जय मामा क्या मंत्र जाप से बुद्धि शुद्ध नहीं होती है? हो तो होती है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है बहुत। सिचुएशन आपकी जब सामने आती है ना, तो आपको अवेयर होना पड़ता है। मंत्र जाप से प्योरली बुद्धि नहीं शुद्ध होती है। इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आया ना? मैंने इसका एग्जाम्पल गीता के 6वें अध्याय में दिया है। कि डॉक्टर के पास आप गए। एक बंदा था, डॉक्टर के पास गया। उसको बीमारी थी। तो डॉक्टर ने लिख के उसको दिया, ये दवा दिन में 3 बार खानी है। अब वो बंदा गया, लेकर के आया। डॉक्टर की 100 की तो वैसे समझ में नहीं आती। उसको समझ में आया नहीं कि 3 बार खानी है, और उसने सुना नहीं कि 3 बार खानी है। वो लेके आया चिट्ठी। अब क्या करना है? अब डॉक्टर तो हमारे भगवान जैसे हैं। अब उसने उस चिट्ठी को लिया और लगा दिया प्रिस्क्रिप्शन, एक फ्रेम में, कि इसको, ये मन मतलब ये हो गया, ये जो कुछ भी लिखा है इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण होने वाला है क्या? फ्रेम में लगा करके रोज को अगरबत्ती दिखाओ। होने वाला है क्या कल्याण? नहीं होने वाला ना। डॉक्टर ने क्या बात कही थी? वो दवा लो, दवा को 3 बार खाओ। उसके साथ साथ जो पथ्य हैं, कि ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे मत रहना, वैसे मत रहना, वो पथ्य भी करो ना। डायबिटीज हो गई किसी को, इंसुलिन दे दिया। अब इंसुलिन ठोक लो, लेकिन खाने के टाइम पे लगो, फिर मिठाइयाँ खाने लगो। तो वो इंसुलिन क्या करेगा? असर नो डाउट वो कर रहा है। लेकिन तुम्हारी मिठाइयाँ जो जो तुम्हारे ऊपर, या जो भी तुम शुगरी खाना खा रहे हो, वो जो जो तुम्हारे शरीर को जो खराब कर रहा है। तो खाली दवा तो मिली, लेकिन दवा के साथ कुपथ्य तो नहीं करना है ना। जो उसको जो फॉलो करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, वो भी जरूरी है। इसलिए मंत्र मिलता है, लेकिन मंत्र के साथ उसके उपदेश। जब हम दीक्षा देते हैं उसको उपदेश कहते हैं। पहले के अभी क्या हो गया, दीक्षा दीक्षा कहते हैं, नहीं। दीक्षा के साथ गुरु उपदेश देता है। उपदेश में अपने स्वभाव को बदलने का उपदेश देता है। जब मैं गीता देती हूँ तो मैं गीता में उपदेश का काम कर रही हूँ। समझ में आया ना? खाली मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, लेकिन अंदर में इतने अहंकार के बीज रखे हैं, पता ही नहीं है हमारे अंदर अहंकार के बीज है। और जीवन में थोड़ा अच्छा होता है, फिर बाकी सब बर्बादी होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि तुमको उपदेश सही मिला नहीं है। और उपदेश मिल गया तो उसको तो जो सही तरीके से चल रहा है ना, मैं एक बात बताती हूँ, उसको तो मंत्र जपने की भी जरूरत नहीं है। जो एकदम सही तरीके से चल रहा है, उसका तो जो नींबू जो बोलते हैं ना, जो बीज आपने बोए हो वही फल आपको खाने हैं। समझ में आया? तो जरूर मंत्र हेल्प करता है। मंत्र आपकी शक्ति को बढ़ाता है, ये काम करता है। मंत्र आपके ब्रेन में यस चेंजेस लाने की कोशिश करता है, बट चेंज होता है तब आप कहीं ना कहीं, वो अहंकार आपका कहीं थोड़ा थोड़ा हटता है, कहीं ना कहीं गुरु की टीचिंग्स को आप लेने के लिए रेडी होते हो। नहीं तो ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है, मेरे पिताजी ने बताया था, ऐसा खुद के भी जीवन में देखा। मंत्र मिलते ही ऐसी बुद्धि चेंज हो जाती, ऐसी बुद्धि चेंज हो जाती, गुरु को भी छोड़ करके भाग गए, सब कुछ छोड़ करके भाग गए, साधना वहीं की वहीं छोड़ दी। ऐसा देखा है मैंने। एक बार मैंने गीता, अगर आप सुनते होगे तो उसमें मैंने बताया है। एक बार किसी को मैंने दया दया आकर के ना, कि पप्पा ये आया है, बड़ा बेचारा गरीब, मतलब इसकी इतनी तकलीफ हो रही है, ये श्री यंत्र है, आपने प्राण प्रतिष्ठा किया है, उसके पास पैसा भी नहीं है देने के लिए यंत्र का पैसा। पापा उस समय कुछ 3,000 रुपया था यंत्र का। पापा बोले मत देना। पैसा दिया क्या उसने? मैंने कहा नहीं पापा, क्या है पापा हर जगह हमेशा पैसे की बात, नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं दया करके दे दी। पापा बोले दे तो दिया तूने, मेरी बात नहीं सुनी ना, तू देख लेना 3 दिन के बाद आके वो रिटर्न करेगा और तुझे गालियां दे करके जाएगा। सच में ऐसे ही हुआ। 3 दिन के बाद वो आया, यंत्र उसने मेरे घर में फेंका। जो यंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त, मतलब उस पे करोड़ मंत्र किए गए हैं, फेंका मेरे घर में। और आकर के इतनी गालियां दी हैं उसने मुझे, मुझे कभी वो दिन भूलता नहीं है। कि हमें नहीं चाहिए, आपने इतने सारे मंत्र मंत्र दे दिए, आप पैसे मांगे हैं उसके, फिर पता चल रहा है पैसे देने से पैसे नहीं दिए तो फिर ये हमको फल नहीं देगा, हमें नहीं चाहिए, इसमें क्या है, आप लोग तो पैसे मांग रहे हो, हम तो। फिर उन्होंने किसी किसी संत का नाम लिया। उस समय वो पैसे नहीं लेते, ये पैसे नहीं लेते। ठीक है भाई, तो तुम जाओ ना, तो तुम हमारे पास क्यों आए थे? यंत्र लिया, यंत्र में मतलब मेरे, उस समय मुझे समझ में नहीं आता था ये दुनियादारी, सच में मैं इतनी सिंपल थी। और पिताजी ने तो दुनियादारी इतनी देख चुके थे। अब मैं भी देख रही हूँ उनकी कृपा से। कि कैसे लोग बार्गेनिंग करते हैं छोटी सी चीजों में। मुझे अब समझ में आता है। पिताजी बोले थे नहीं इसके पास बैठेगा नहीं, ये लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं बैठेगा, तुम मंत्र दे दो कुछ नहीं बैठने वाला। वो रियलाइजेशन हुआ कि भैया स्वभाव, मंत्र भी दे करके मंत्र नहीं टिकता लोगों के पास।
मंत्र दे करके भी वो साधना नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बदला नहीं है। मेरे कितने शिष्य ऐसे हैं जिनको मैंने मंत्र ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे गीता को इतने दिल से सुना है और गीता को इतने दिल से धारण किया है कि मैंने उनको कंफ्यूज ही नहीं किया। वो मुझसे आगे पूछे भी, मैंने कहा नहीं, तुमको तो देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा तो स्वभाव पहले ही बहुत अच्छा है और तुम गीता कर रहे हो, तो जो थोड़ी बहुत जो तुम्हारे जीवन में जो जो उतार चढ़ाव है वो तो वैसे ही ठीक हो जाने वाली है। तुमको चिंता करने की जरूरत है, तुमको अलग से माला अनुष्ठान करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे भी है कितने शिष्य। समझ में आया ना? तो गीता किसी ने पढ़ लिया और अगर गीता के रास्ते चल रहा है सही तरीके से, तो अनुष्ठान की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग अनुष्ठान करते हैं, यस, वो माइंड पे असर करता है। वो कई बार आपके सारी चीजों को बाहर निकाल देता है। और अगर आप उसको ओवरकम कर गए, आपके अंदर के छिपे अहंकार को, आपके अंदर के राग और द्वेष को, साधना करने से ये सब बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही बाहर आ गया, दो रिएक्शन होता है, या तो आप उसको ओवरकम करो जाओ, या तो आप उसके तले दब जाओ और फिर से आप वैसे बिहेव करने लग जाओ। तो या मंत्र है तो तलवार, लेकिन वो तलवार दोनों काम करता है। इसलिए स्वभाव बदलना, स्वभाव बदलना, स्वभाव बदलना, ये बहुत जरूरी है।